हुण इत्थे पातशाह टुੱਟੇ फुੱल दे बारे की कहंदे ने। हुण मैं तुहाडी सुरत नूं चमकौर दी गढ़ी च लैके जाना चाहुंदा। हुण एक फुੱਲ टुੱਟਿਆ ते कहंदे ने कि क्यों तोड़िया। फुੱਲ टुੱਟਿਆ ते कह रहे क्यों तोड़िया। दूसरे पासे चमकौर दी गढ़ी दे विच अपनी सुरत नूं लैके जाण दा यतन करियो। चमकौर दी जंग दे विच कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहिबजादा अजीत सिंह नूं मैदाने जंग दे विच तोड़न लगे ने। दया सिंह आके खड़े हो जाते। पातशाह साडे वर्गे योधियां ते सूरबीरां ते वडेरी उम्र दे सिंघां दे हुंदियां साहिबजादा अजीत सिंह मैदाने जंग दे विच जावेगा तां भविख दी तवारीख दे मिहणियां दे कारण बन जावांगे कि जदों दया सिंह वर्गे सूरमे जींदे सी अजीत सिंह मैदाने जंग दे विच क्यों तोड़िया। ते कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जिहड़ा जवाब दिता है, सफरी साहब ने बड़ा प्यारा उहदे बारे जिक्र कीता है। कहंदे मैनूं रता परवाह नहीं इस गल दी, कोई बेशक रण दा चोर समझे, पर मैं ये ना सुना गोबिंद सिंह ने सिंह होर समझे ते पुत होर समझे। इसे करके सफरी साहब को यह गल लिखनी पई ना कि राही कोई प्रीत दियां मंजिलां दा मंजिल इंज मुकाम दा वेख्या ना, कदम कदम ते राज नूं मार ठोकर हीरे लाल लटावदा वेख्या ना, पिता कोई भी पुत्र दी मौत उत्ते गीत खुशी दे गावदा वेख्या ना। साहिब अजीत सिंह नूं मैदाने जंग दे विच तोरिया। साहिबजादा अजीत सिंह दे घोड़ सवारी दी सिफत करदा हकीम मिर्जा अला यार खां जोगी कहंदा है कि चांद से सुम चंद्रमा वर्गे घोड़े दे सुम, तौ सी दुम मोर वर्गी उहदी पूछ, मार की सूरत सप वर्गा फरतीला, पर है नहीं पर उड़ता है परदार की सूरत, एक इशारे पे फिरता है प्रकार की सूरत। कहंदा कि साहिबजादा अजीत सिंह इन्नी प्यारी घोड़सवारी कर रहा सी ते जिन्नी प्यारी घोड़सवारी कर रहा सी उन्ने ही जोश दे विच जदों तलवार वाह रहा सी ना ते दुश्मन की कह रहा सी, अदू कहे जे बर्क है तलवार नहीं है, इस काट का देखा कभी हथियार नहीं है। बर्क किया जाता है आसमानी बिजली नूं। दुश्मन के मूहों भी यह गल निकल रही सी कि तलवार जो पै रही है ना, जो तलवार वाह रहा है साहिबजादा अजीत सिंह, इंज लगता आसमानी बिजली डिग रही है। ये तलवार नहीं लगती, इस काट का देखा कभी हथियार नहीं है, अदू कहे जे बर्क है तलवार नहीं है। अनेका सूरमे साहिबजादा अजीत सिंह ने मैदाने जंग दे विच विछा दिते। दलशेर खान मारिया गया, दिलबंद खान मारिया गया, नुसरत खान मारिया गया, अनवर खान मारिया गया। अखीर जदों आखिरी मुकाबला साहिबजादा अजीत सिंह दा अनवर खान दे नाल हो रहा सी, अनवर खान ने अपना सारा शरीर संजोग दे नाल टकिया हुआ सी, पूरी लोहे दी संजोग पहनी हुई सी। साहिबजादा अजीत सिंह दे इस द्वंद युद्ध दे विच जिन्हों कल्ले नाल कल्ले दी जंग कहने आ, उस द्वंद युद्ध दे विच जदों साहिबजादा अजीत सिंह ने पूरे बल दे नाल, जिसनों असीं कहने आ कि पग वे बल पर रकाब पे पग पर, रकाब के उपर खलो के पूरा जोर ला के पूरे बल के नाल उछरियो आसन शोरा ते पूरा खलो के जदों जोर दे नाल मारी बरछी अनवर खान की छाती दे विच, संजोर नूं पाड़दी हुई बरछी ते छाती च लंघ गई। जदों वापस पुट्टण लगे तो लोहा सी फल टुट गया, स्पीर हैड जिन्हों कहने, नेजे का फल टुट गया, डांग रह गई हाथ दे विच सुट दित्ती, शमशीर नूं बेम्यान कीता ते जंग दे विच लड़ना शुरू कीता। अनवर खान भी मारिया गया, कई होर योधे मारे गए। अखीर सैयद जलालुद्दीन, ये वही समाने दे रहन वाला काजी वली हसन दा रिश्तेदार, जिसने कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पिता गुरु तेग बहादुर साहब को शहीद किया सी, जलालुद्दीन, उसका पोतरा भी इस जंग दे विच सी। उहदे पोतरे ने दूरों शिश्त बन के एक तीर चलाया, वो तीर साहिबजादा अजीत सिंह दे लगा, साहिबजादा जख्मी हो गया। इसका जिक्र कर हकीम मिर्जा अला यार खां जोगी करते हैं, इतने में खदंग आके लगा हाय जिगर में। खदंग किया जाता वड्डे तीर नूं, जिगर सीने च आके बचा, ते जदों एक तीर बचा ना, फिर हर दुश्मन के सिपाही ने साहिबजादे के उपर तीरां दी वर्खा शुरू कर दी। उसका एक कारण है, मैदाने जंग दे विच जदों कोई नामी जरनैल मारिया जाता है तो जिस सिपाही के हथों मारिया जाए उसनूं इनाम दिते जाते। किते तुहानूं कुछ देशों के जिहड़ी सभ्याचारक तौर के उपर तीर अंदाजी होंदी उहनूं वेखण दा मौका मिले, खास करके मैं काफ़ी वारी गया तिब्बत दे विच अजे भी तीर अंदाजी होंदी है। तीर हर एक तीर वर्गा ही होंदा है, पर तीर की निशानी के वास्ते हर तीर अंदाज ने अपने तीर के उपर कोई ना कोई धागा जां कोई रंग लाया होंदा कि मेरा तीर है।
हर एक ने अपनी निशानी लाई होंगी है। जिस तरह भेडां वालियां ने अपनियां भेडां नूं दूजे दीयां भेडां तो वखरा रखण दे वास्ते वक्खो वखरा रंग लाया हुंदा, कईयां ने मुर्गियां नूं लाया हुंदा आपो अपणियां नूं। इसे तरह तीरां नूं भी आपो अपनी निशानी बंधी हुंदी है। मैं तुहानूं एक होर उदाहरण दिंदा, जैजो दी जंग दे विच जिसले तारा आज़म ते मुअज़्ज़म शाह जिहड़ा बाद दे विच शहजादा मुअज़्ज़म बहादुर शाह बनदा है, जदों ये जंग हुई तो ये कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने शहजादा मुअज़्ज़म की मदद की, अपने भत्थे चो तीर दिते। तारा आजम दे एक तीर लगा तो घोड़े के हौदे तो थले डिग पे, माफ करना हाथी के हौदे तो थले डिगा। जदों उसकी मौत हो गई तो बहुत सारे सिपाही जिहड़े सी उन्होंने उन्हें तीर मार दिते, तो सारे आके कह रहे थे कि तारा आजम नूं मैं मारिया, तारा आजम नूं मैं मारिया। पर जदों शहजादा मुअज़्ज़म ने आके छाती चो अज्जा तीर पुट्टिया ना, तो उन्हें तीर पुट के यह गल कही सी, हम जानत तह मर्द को जह तरकश का ए तीर, मैं उस मर्द सूरमे नूं जानदा जिहदे पत्थे दा यह तीर है, क्योंकि तीर की मुखी ते सोना लगा है, गुरु गोबिंद सिंह दा बख्शिया तीर है। हर तीर के उपर निशानी होंदी है। सो साहिबजादा अजीत सिंह नूं हर सिपाही ने तीर मारन का जतन किया कि मैं क्लेम कर सका कि मेरे तीर के नाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज का फरजंद जिहड़ा वो शहीद होया। इसे करके साडे इतिहास लिखारी कहते हैं कि शायद 360 तो वध तीर उहदे जिस्म दे विच खुबे होए सी। ये कोई गिनती पक्की नहीं है, पर अंदाजा लगाया जाता है कि इन्ने ज्यादा तीर उहदे जिस्म दे विच सी। जदों जिस्म दे विच इन्ने तीर लगे, साहिबजादा जख्मी होया ते फिर अपने पिता वाल तकदा है। शहजादे ने तलवार से तस्लीम बजाई, गर्दन पे अदाब सतगुर को जगाई। ममटी के उपर खड़े कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने वड्डे पुत्र नूं लड़दा वेख रहे ने, ते वड्डे पुत्र ने जख्मी होकर जदों आखिरी पलां दे उपर है अपनी तलवार दे नाल अपने पिता नूं सिजदा कीता, ते पिता ने उतों बुलंद आवाज दे विच कहा, शाबाश पिसर शाबाश, खूब लड़े हो, क्यों ना हो गोबिंद के फरजंद बड़े हो। अजीत सिंह मजा आ गया तेरी जंग नूं वेख के, शाबाश बलहार जाना है, इन्नी बहादुरी दे नाल लड़िया है ना, ते तू इतना ही लड़ना ही क्योंकि तू गुरु गोबिंद सिंह दा वड्डा पुत्र सी, तू इंज ही लड़ना सी। ते और आके गिरे घोड़े से सरकार जमीन पर, उस वेले चक्कर खा के साहिबजादा अजीत सिंह शहादत का जाम पींदा होया जमीन ते डिग पिया। अंदर कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज चमकौर की गढ़ी दे विचों जकारा छड्डिया पुत्र की शहादत के उपर, ते साडे प्रातन स्रोत कहंदे पातशाह ने कहा, पियो प्याला सुबन पा आज भय असवार, आज खालसा खास भयो सतगुर के दरबार। पातशाह कहंदे अकाल पुरख वाहिगुरू तेरी अमानत तेरी गोद दे विच अदा कर दी गई है। साहिबजादा जुझार सिंह कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज के सन्मुख हाथ जोड़ के एक बेनती, भाई से बिछड़कर हमें जीना नहीं आता, खाना नहीं सोना नहीं पीना नहीं आता। इसे करके अब्दुल गनी एक बड़ी प्यारी गल लिखता है, कहता है कि की जिक्र करा मैं इस गल का, बड़ी प्यारी गल करता है। कहता है कि ये जिहड़ा सब कुछ हो रहा है ना, ये उहदे हुक्म च उहदे पाणी च हो रहा है, और एक कौम नूं नवी जिंदगी देण वास्ते हो रहा है। वो कहता है कि ए जान निसारो, जे एक कौम का इम्तिहान हो रहा है, जे एक कौम का इम्तिहान हो रहा है, कभी वारे बेटे कभी वारा वालिद, जे किश्तों से कर्जा अदा हो रहा है, अकेला ही फिरता रहा जंगलों में, वो कौम का आशिक फिदा हो रहा है। साहिबजादा जुझार सिंह कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज के सामने जदों ये गल कही कि पातशाह मैदाने जंग दे विच जाना है, ते पातशाह ने मुस्कुरा के एक गल कही, कहंदे कुर्बान कुर्बान पितर को कोई इनकार नहीं है। बेटा बड़ी खुशी हुई, पता तो सी कि अजीत सिंह तो बाद मैदाने जंग च तैनूं तोरना है, पर खुशी इस गल की हुई मैनूं आवाज़ नहीं मारनी पई कि जुझार सिंह तेरी वारी है। जुझार सिंह तू अपने आप आ गया, मैनूं आवाज़ नहीं मारनी पई, पर हुण ले दे के तुम थे मेरे गुलशन के बगैया, सर भेंट करो ताकि चले धर्म की नैया, लो जाओ राह तकते हैं सब खुल्द में भैया। बेटा उसे राह ते तुसी तुरना है जिस मुकाम के उपर पहुंच के साहिबजादा अजीत सिंह तुहाडे वड्डे भरा तुहाडा राह वेख रहे हो। लो आओ बेटा आओ तुम्हें खूब सजा दे, छोटी सी तेग छोटी सी कलगी सजा दे। लो जाओ बेटा युद्ध में जो जौहर दिखाना, दुश्मन हो खौफ दंग रह जाए जमाना। फिर अगली गल कहते ने, कहते सिन खेल का है रन का सजावार नहीं है, चलानी आती अभी तुम्हें तलवार नहीं है,
जे गुल सा बदन काबले सुफार नहीं है। पर बेटा मेरी एक गल याद रखी, जब तीर कलेजे में लगे तो सी नहीं करना। जो दुश्मन का तीर आके तेरी छाती च लगेगा तो सी नहीं करना। उस मुंह से मेरी जान कभी भी ना उचरना। ते जो दुश्मन की तलवार तेरी गलघंडी में चुमेगी ना, तेरी गर्दन के उपर दुश्मन की तलवार का वार होगा ना, तू हाय नहीं कहना, क्योंकि मेरी एक ख्वाहिश है। मेरी ख्वाहिश पता की है? ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, हम आंख से बर्शी तुम्हें खाते हुए देखें। बेटा मैं अपन अखां के सामने अपने पुत्र को शहीद होंदा वेखना चाहता। इसे गल करके तो फिर हकीम मिर्जा अला यार खान जोगी नूं यह गल कहनी पई कि दुनिया के लोगों, मैं तुहाडे सामने एक सवाल रखदा कि जेकर दुनिया के धर्मां के इतिहास के गुरु गोबिंद सिंह ना हुंदा ते, जे दुनिया के धर्मां के इतिहास के गुरु गोबिंद सिंह महाराज ना हुंदे ते फिर वो साडे सामने दुनिया की तारीख दियां बहुत सारियां मिसालां साडे सामने रख दिंदा। तारीख दियां मिसालां कहंदा याकूब को यूसुफ के बिछड़ने ने रुलाया। हजरत इब्राहिम के खानदान दे विचों याकूब ते यूसुफ पिता ते पुत्र विछोड़ा पै गया आपस दे विच। इहदा सारा जिक्र इस्लाम की धार्मिक किताब मुकद्दस कुरान शरीफ की सूरा यूसुफ दे जिक्र है। विछोड़ा पै गया, पिता ते पुत्र 18 साल बाद मिलाप होया। पर जो 18 साल बाद मिले ना, पिता पुत्र नूं वेख नहीं सकता क्योंकि बजूग दे रो रो के अन्ना हो चुका सी। अगली गल वो करते, डंडक में फिरे राम तो सीता थी बगल में, उस फखरे जहां हिंद की माता थी बगल में, लक्ष्मण सा बरादर पाए तस्कीने जिक्र था। भगवान राम बनवास वास्ते गए ने, इकल्ले नहीं ने, पत्नी नाल है, भरा नाल है। पिता नूं यह भी पता है 14 साल बाद वापस आ जाना है, पर इस वजोग नूं भी बर्दाश्त ना कर सकिया। सदमे दे नाल दशरथ की मौत हो गई। बाकी है कन्हैया तो नहीं उसका पिसर था। कुरुक्षेत्र के मैदान दे विच अर्जन के पुत्र अभिमन्यु की मौत हुई। अर्जन ने हथियार सुट दिते। नहीं भगवान नहीं, पुत्र की लाश सामने पई है, हुण नहीं लड़िया जाता, हुण नहीं हथियार चलाए जाते, मैं नहीं लड़ सकता, पुत्र की लाश सामने पई है। इस तरह यहूदियों की तारीख दे विच हजरत इब्राहिम नूं खुदा दा हुक्म आयत हुंदा है, अपने पुत्र इस्माइल की बली दे अखां ते पट्टी बल ली सी, ना खुदा ना, अपने पुत्र की मौत अखां दे सामने नहीं वेखी जाती, ये नहीं बर्दाश्त की जा सकती। अगली गल करदा है, कहंदा बाकी है कन्हैया तो नहीं उसका पिसर था, सच है गुरु गोबिंद का रुतबा ही दिगरता, कटवा दिए शिश शाम ने गीता को सुनाकर। कहंदा कुरुक्षेत्र के मैदान दे विच गीता का उपदेश दे के लोकां दे पुੱਤ मराउणे बहुत सौखे ने, पर चमकौर की गढ़ी वल वेखो रूह फूक दी गोबिंद ने औलाद कटाकर, पर कहंदा कि कौम की झोली च अपने पुੱਤ पाउणे बहुत औखे ने। फिर वो कहंदा हुण मैं तुहानूं जवाब दिंदा कि जेकर दुनिया के इतिहास दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज ना हुंदे ते, कहता है कि याकूब को यूसुफ के बिछड़ने ने रुलाया, कटवा के पिसर चार एक आंसू ना गिराया, रुतबा गुरु गोबिंद ने ऋषियों का बढ़ाया। कहता दुनिया के इतिहास दे विच एक भी मिसाल नहीं सी होनी कि कोई रहबर ऐसा भी हो सकता है जिहड़ा अपनी कौम की झोली च अपने 4 पुत्रां दे सिर पा देवे ते उहदी अख दे विच एक हंझू भी ना होवे। कहता दुनिया के इतिहास च एक भी मिसाल नहीं सी। साहिबजादा जुझार सिंह मैदाने जंग दे विच गए, जिस तरह के नाल मैदाने जंग दे विच उन्होंने अपने जंगी करतब का मुजाहरा किया। इस्लामी कवि लिखता है 10-20 को जख्मी किया 10-20 को मारा, खलास को मारा कभी अबलीस को मारा, गुल मच गया अदू ने एक छोटे से तिफल ने 40 को मारा। कहता दुश्मन के सूर में जिस तरह मैदाने जंग दे विच तेग वाउंदियां साहिबजादा जुझार सिंह ने जमीन ते सुट दिते, दुश्मन दे विच शोर मच गया। इस गल का बड़ी अजीब गल है कि वड्डा हुंदा सूरमा मैदाने जंग दे विच साढ़े 10-12 मर भी जाते, गल वखरी सी। एक छोटी जी उम्र का बच्चा आया ते साढ़े 40 सूरमे ते इजराइल जमीन ते सुट दिंदे। 10-20 को जख्मी किया 10-20 को मारा, खलास को मारा कभी अबलीस को मारा, गुल मच गया अदू ने एक तिफल ने 40 को मारा। 40 सूरमे मैदाने जंग दे विच विछा दिते जमीन के ऊपर। इतने में खदंग आके लगा हाय जिक्र में, था तीर कलेजे में जा काटा गुलेतर में, तारीख जमाना हुआ सतगुर की नजर में, उस वक्त क्या बताऊं क्या गुजरी है फिदर परश। कहंदे के फिर एक तीर आके साहिबजादा जुझार सिंह दे पिछों लगा छाती दे विच, विनदा होया अगले पासे लंघ गया। साहिबजादा जुझार सिंह गंभीर जख्मी होए, दुश्मन ने होर भी वार किए ते और आके गिरे लखते जिगर पर।
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। उस वक्त क्या बताऊं क्या गुजरी है बेदर पर। कहता दुनिया के लोगों हुण जरा सोचो कि उस वक्त गुरु गोबिंद सिंह महाराज के मन के उपर की गुजरी होगी जो एक पुत्र की लाश के कोल दूजा पुत्र जख्मी होकर डिग्गा होगा। पर कहता जो मैं वेख्या ममटी दे वल ते कहता गुरु की कह रहा सी, गुरु कह रहा सी मेरा मुझ में किश नहीं जो किश है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਕਾਲਪਨਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਵੀ ਹਕੀਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ सर भेंट करो ताकि चले धर्म की नैया लो जाओ राह तकते हैं सब खुल्द में भैया। खुल्द क्या जाता स्वर्ग नूं, तुहाडा भरा तुहाडा राह तक रहा है। ते यही गल जाके हुण साहिबजादा जुझार सिंह जदों अजीत सिंह दे कोल जाके डिगदे ने जख्मी होए अंतिम सवासां दे उपर ते हकीम मिर्जा अला यार खान जोगी कहंदा सर गोद में भाई का लेके वो बोले। भरा दा सिर गोद दे विच रखिया ते हौली जी पता की कहंदे ने अजीत सिंह इस खाबे गिरा से जरा होशियार तो होले एक बार अखां खोल के मैनूं वेख ला। अजीत सिंह मैं तेरा छोटा भरा जुझार सिंह तेरे कोल आ गया, एक बार अखां खोल के वेख ला। भाई तुम्हें कर गंजे शहीदा की जमी है तो हमने भी बसेरे की ठानी जही है। अजीत सिंह जेकर तू इस चमकौर दी लो रत्ती धरती दे उपर तेग दा सराणा रख के सौ गया ते तेरा छोटा भरा जुझार सिंह भी तेरे मगर ही आ गया। भाई तुम्हें कर गंजे शहीदा की जमी है तो हमने भी बसेरे की ठानी जमी है। सारा जिस्म लहू लहान सी। एक फारसी की किताब है ज़ोहरे ते मिर्जा मुहम्मद गनी वो बड़ी प्यारी गल लिखता है। कहता बेशक ठंड के दिन सी ते जुझार सिंह ने इन्नी ज़्यादा तेग वाई कि तेग वाहुंदियां वाहुंदियां उहदा जिस्म इन्ना गर्म सी कि उहनूं प्यास लगी सी, पानी मिल ना सकिया ते कहता उन्हें पानी पता किहड़ा पीता। शहजादे का आबे तेग से जब हल्क हो गया नादां लहू से भीज के प्यासा ही सो गया। कहता जदों दुश्मन की तलवार उहदी गर्दन के उपर आके लगी ना ते उहदा अपना खून ही उहदे जिस्म के अंदर गया ते इंज लगा कि जिवें उहने अपने खून दे नाल ही अपनी प्यास बुझाई होए। नादां का आबे तेग से जब हल्क हो गया शहजादा लहू में भीग के प्यासा ही सो गया। साहिबजादा जुझार सिंह भी उस जगह के उपर शहादत प्राप्त कर गए ते इसे करके कवि नूं इह गल लिखनी पई दुनिया दे लोगों जेकर पवित्र स्थान कोई वेखना चाहुंदे हो दुनिया दे उपर ते चमकौर दी धरती है। बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए कटाए बाप ने बेटे जहां खुदा के लिए। मेहर की चमक है तेरे जर्रों में है चमकौर जहां से फरिश्ते बन के गए आसमां के लिए। दिलाई कौम को सरबाजियों से सरदारी बराए कौम जे रुतबे लहू बहा के लिए। अपील करता हूँ हज करो जहां आकर इस्तदा करता हूँ सिंहों की करबला के लिए। दुनिया दे लोगों जिथे मर्जी जाके तीर्थां ते घूमदे फिरदे रहो, इशनान करते फिरो, हज करते फिरो, पर तुहानूं दुनिया दे उपर वो तीर्थ नजर नहीं आउणा जिथे किसी कौम दे रहबर ने अपनी कौम की झोली च अपने पुत्रां दे सिर पा दिते होण। तुहानूं वो तीर्थ चमकौर तो बिना दुनिया दे विच किते नहीं लभना। सो हुण इत्थे वेखण वाली गल है जिथे मैं तुहाडी सुरत नूं लैके जाना चाहुंदा कि एक पासे तां फुੱਲ टुੱਟਾ ते कहंदे मैनूं दुख लगा कुदरत दा विनाश होया, दूजे बन्ने कुदरत दे उपर जुल्म हो रहा है ते पातशाह अपने फुੱਲਾਂ वर्गे पुत्र मैदाने जंग च तोड़ के औरंगजेब नूं जफरनामे च पता की कहंदे ने चिहां शुद्ध के की हो गया। फुੱਲ टुੱਟਾ ते क्यों होया, पुत्र शहीद होए ते की हो गया। चिहां शुद्ध के बचेगा कुश्ताचार के बाकी बेमान दस्त पेची दा मार। औरंगजेब की होया जे तू कहो कि मेरे 4 पुत शहीद कर दिते तां मेरा कुंडली वाला खालसा मेरा पुत तां जीवदा है जी, मेरा खालसा पुत्र तां जीवदा है। सो कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਨੇ ਨਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹ ਦਰ ਹਰ ਜਿਸਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਨੂਰ ਦਰ ਹਰ ਚਸ਼ਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਵੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਝੁਕੇ।